और चलिए इसी बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर पर सुबह 10:30 बजे यानी कि 10:30 बज चुके हैं। आपसे कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भी हो जाएगी। आपको यह भी बताते चले कि विदेश और रक्षा मंत्रालय की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बुलाई गई है। मौजूदा हालात को लेकर जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत अब से कुछ ही देर में हो जाएगी। मौजूदा हालातों को लेकर जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। विदेश और रक्षा मंत्रालय की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आपको बताते चले कि मौजूदा हालातों को लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। तो ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है और अब से कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू भी हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। विदेश और रक्षा मंत्रालय की साझा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो मौजूदा हालात हैं, पाक और भारत के बीच जो मौजूदा हालात है, तनावपूर्ण स्थिति है, उनको लेकर जानकारी दी जाएगी। क्या कुछ और एक्शन लिया जाएगा, क्या कुछ तैयारियां की जाएगी, उसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और मौजूदा हालातों को लेकर जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी जाएगी। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें, भारत पाकिस्तान में जो तनावपूर्ण माहौल है उसको लेकर अब ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। विदेश और रक्षा मंत्रालय की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस ये होने वाली है। आपको बताते चले कि मौजूदा हालात को लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से कार्रवाई की गई है और जो भी मौजूदा हालात है उसके बारे में जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी जाएगी। आपको बताते चले कि विदेश और रक्षा मंत्रालय द्वारा साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाने वाला है। आपसे कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भी हो जाएगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो भी हालात पैदा हो रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, कितने हमले नाकाम किए गए हैं, कितने हमले भारत पाकिस्तान पर भारत की ओर से किए गए, सभी बातों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो जाएगी। बताते चले आपको कि लगातार नापाक पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी भारत फेर रही है। साथ ही साथ पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पीएम शहबाज ने नेशनल कमांड की बैठक भी बुलाई है, यानी कि इस बैठक में क्या कुछ मायने निकलते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। आपको ये भी बताते चले कि ये वही अथॉरिटी है जो कि न्यूक्लियर कमांड से जुड़ी हुई फैसले लेती है, यानी कि एनसीए की बैठक बुलाई गई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ये बैठक बुलाई है और आपको बताते चले कि पाकिस्तान में खलबली कहीं ना कहीं भारत की पूरी कार्रवाई की बात देखी जा रही है और उसी क्रम में पाकिस्तान लगातार खलबलाया हुआ है, दहशत में है पाकिस्तान। और आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई है, यानी कि एनसीए की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक को लेकर कई तरह के मायने निकाले जा सकते हैं। आपको बताते चले ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन, बताते चले कि बुनियान उल मरसूस का ये ऑपरेशन जारी है। भारत के 4 राज्यों के 26 शहरों पर ड्रोन दागे गए हैं, मिसाइल अटैक किया गया। राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर में नापाक हरकत पाकिस्तान की ओर से की गई है। तो भारत ने ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस को नाकाम कर दिया है। आपको बताते चले कि भारत का लाहौर, रावलपिंडी, चकवाल और सिंध पार कहर पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। जी हाँ, तो पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और अब जाकर पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद किया है। सभी प्रकार की उड़ानों को पाकिस्तान ने रद्द कर दिया है। इसमें पहले आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कितना कायर है कि नागरिक विमानों का सहारा पाकिस्तान ले रहा था, उसने स्पेस नहीं बंद किया था और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कायरता के बाद देखने को मिलती है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 4 राज्यों के 26 शहरों पर पाकिस्तान ने ये मिसाइल दागे थे, जिसके बाद पाकिस्तान के इस नापाक इरादे को भारत ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया।
तो आपको बताते चले कि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। सभी प्रकार की उड़ानों को पाकिस्तान ने रोक दिया है। आपको इस बात की भी जानकारी दे दें कि इससे पहले अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कितना कायर है कि वो नागरिक विमानों का सहारा ले रहा था, उसने स्पेस बंद नहीं किया था। तो इस बात की जानकारी भी आप तक पहुंचा दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि भारत के कई शहरों में पाकिस्तान ने हमला किया, जिसके बाद भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। और आपको बताते चले कि सभी तरह के ड्रोन मिसाइलों को भारत ने मार गिराया है, बिल्कुल भी नाकाम कर दिया है। नापाक मंसूबों पर भारत कहीं ना कहीं पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर रहा है और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। और इसी खलबली के चलते पीएम शहबाज ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई है। और आपको इस बात की भी जानकारी दे दें कि इस बैठक में क्या कुछ खास होगा, ये भी आने वाले दिनों में, आने वाले समय में पता चल पाएगा। वहीं आपको ये भी बताते चल रहे हैं कि नेशनल अथॉरिटी जो कि न्यूक्लियर कमांड से जुड़े हुए फैसले लेती है, एनसीए की ये बैठक बुलाई गई है। और पाकिस्तान में कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है। भारत की कार्रवाई के बाद भारत ने 4 स्पेस सेंटर को अपना निशाना बनाया था पाकिस्तान में, जिसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान में डर का माहौल देखा जा रहा है, खलबली मची हुई है। और इसी के तहत पाकिस्तान के पीएम शहबाज ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई है और उस बैठक के बहुत कुछ मायने भी निकाले जाएंगे। आपको इस बात की भी जानकारी दे दें कि ये वही अथॉरिटी है जो कि न्यूक्लियर कमांड से जुड़े हुए फैसले लेती है, यानी कि इसे एनसीए कहा जाता है। तो एनसीए की बैठक पाकिस्तान में बुलाई गई है। ये बड़ा अपडेट और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पाकिस्तान की ओर से लगातार, और आपको बताते चले कि किन जगहों को टारगेट किया गया, ये भी आपको बता दें कि बाड़मेर को टारगेट किया गया, पठानकोट को भी टारगेट किया गया था पाकिस्तान की ओर से, साथ ही साथ और कई जगह है जिन्हें की टारगेट बनाया गया था। फिरोजपुर को भी पाकिस्तान ने टारगेट बनाया था और अमृतसर में भी पाकिस्तान ने अपना मिसाइल छोड़ा था, जिसे कि पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया है। और पाकिस्तानी हथियारों का मलबा कहां गिरा है, इन तस्वीरों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा के सिरसा में पाकिस्तान के हथियारों का मलबा गिरा, राजस्थान में भी गिरा, अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में भी ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर पाकिस्तान के हथियारों का मलबा गिरा है। पंजाब के जलंधर की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये हथियार का मलबा गिरा है। और जम्मू कश्मीर के अखनूर का भी, ये अखनूर की ये तस्वीरें हैं जहां पर खेत में पाकिस्तान के हथियार का ये मलबा गिरा हुआ है। तो भारत ने पूरी तरह से पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर भारत लगातार पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, 5 तस्वीरें हैं। ये पहली तस्वीर है हरियाणा से दिखा रहे हैं जहां के सिरसा में ये पाकिस्तान का हथियार का मलबा गिरा हुआ है। राजस्थान के बाड़मेर में भी ये हथियार का मलबा गिरा हुआ है। पंजाब से ये तस्वीरें है, पंजाब के अमृतसर के खेत में हथियार का मलबा गिरा। आपको ये भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अखनूर में भी ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। पंजाब के जलंधर से तस्वीरें निकलकर सामने आई है जहां पर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर लगातार भारत पानी फेर रहा है। और आपको इस बात की भी जानकारी दे दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है और अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा, जिससे जुड़ी जानकारी, युद्ध से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक जानकारी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी जाएगी। तो आपको बता दें कि कई जगहों पर पाकिस्तान ने ये हमला किया है। ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं कि किन किन जगहों पर पाकिस्तान द्वारा अटैक किया गया है। आपको बताते चले कि पाकिस्तान ने शनिवार सुबह फिर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में हमला किया और कई जगहों को अपना टारगेट बनाया। और चलिए इसी बीच पाकिस्तान से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे, जहां पर पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस, पाक पीएम ने बुलाई है आपात बैठक। जी आपको बताते चले कि पाक पीएम ने आपात बैठक बुलाई है। पीएम शहबाज शरीफ ने ये बैठक बुलाई है। एनसीए की ये बड़ी बैठक होने वाली है। तो बड़ी खबर है, जानकारी आपको पहुंचा दें जहां पर पाक पीएम ने ये बैठक बुलाई है। आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान में खलबली कहीं ना कहीं मची हुई है और पीएम शहबाज ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई है। ये इस बैठक में क्या कुछ मायने निकलते देखने वाली बात होगी। आपको ये भी बताते चले कि ये वही अथॉरिटी है जो कि न्यूक्लियर कमांड से जुड़े हुए फैसले लेती है, यानी कि एनसीए की ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई और उस बैठक में क्या कुछ फैसले, क्या कुछ पाकिस्तान की ओर से
की जाती है वो देखने वाली बात होगी। पाक के पीएम ने ये बैठक बुलाई है। पाकिस्तान में कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है। और चलिए एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां पर रक्षा मंत्रालय से ये बहुत ही बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। पाकिस्तान से तनाव के बीच ये बड़ी बैठक की खबर सामने आई है। तीनों सेनाओं के प्रमुख रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री के साथ बनेगी आगे की रणनीति। जी हाँ, सीडीएस भी इस बैठक में मौजूद है। तो इस तक की बड़ी खबर है, जानकारी आप तक पहुंचा दे। भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनावपूर्ण माहौल है, इसके बाद यहाँ पर रक्षा मंत्रालय द्वारा बैठक बुलाई गई है। बहुत बड़ी ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में आगे की रणनीति जो होगी उसको लेकर फैसला लिया जाएगा, चर्चा की जाएगी। इस बैठक में तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तीनों सेनाओं के प्रमुख रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं और ये अहम बैठक होने वाली है। रक्षा मंत्रालय के साथ आगे की रणनीति बनाई जाएगी। सीडीएस भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ा अपडेट है, रक्षा मंत्रालय से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि पाकिस्तान से तनाव के बीच ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। तीनों सेनाओं के प्रमुख रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद बैठक की शुरुआत भी हो जाएगी। रक्षा मंत्री के साथ आगे की रणनीति बनाई जाएगी, आगे की रणनीति पर काम किया जाएगा।